हेलो गाइस, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ हिंदी के 40 प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचम वर्ग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? निर्नुनासिक स्वर है, अनुनासिक स्वर है, या मौखिक स्वर है, या लुंठित स्वर है, क्या कहते हैं इन्हें? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुनासिक स्वर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुस्तर का संधि विक्षेत्र क्या होगा? ए बी सी डी में से कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सस्सई किस समाज का उदाहरण है? तत्पुरुष का है, कर्मधारय धार्य का है, या द्वंद्व का है, या द्विगु का है? बताइए दोस्तों। सतसई, जिसके शुरू में पहला वर्ण अगर संख्यावाचक आ जाए तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों? द्विगु समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? बताइए। आप भला तो जग भला में कौन सा होगा ऑप्शन? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकाव्य में 16 हैं डॉट डॉट हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द चुने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? महाकाव्य में 16 सर्ग हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुने। ए बी सी डी में से कौन सा होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूपनखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम से पत्र लिखे गए इस वाक्य का उदाहरण है। कृतवाचक है, कर्मवाचक, भाववाचक है, कृतकर्म है, क्या है दोस्तों? राम से पत्र लिखे गए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राम ने क्या काम किया है? राम ने कर्म ही तो किया है दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञार्थक है, या संदेहार्थक है, इच्छार्थक है, या संकेतवाचक है? कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, संदेहार्थक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए।
बताइए दोस्तों क्या आएगा राइट आंसर। अजीब हालत होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग का चक्कर, दिन काटे न कटना। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भाग्य का चक्कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है मुंह और मसूर की चाल, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। मजबूरी में आदमी सब कुछ करता है, केवल ऊपरी दिखावा, पुराना गौरव समाप्त, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है, भातेंद्र को कहा जाता है, या गंग कवि को, या जयशंकर प्रसाद को। बताइए दोस्तों किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भातेंद्र हरिश्चंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। उपेंद्र नाथ अश्क हैं, या जगदीश चंद्र माथुर हैं, या धर्मवीर भारती हैं, या मोहन राकेश हैं। बताइए कौन है। कौन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंतीय नहीं है। ता, दवा, ला, या। बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर डी, या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, सन, संगी, सुन। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वार्षिक, भिड़त, लड़ाई, या मिलाप। क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। पार्श्व, पाषाण, पाहुना, या पिटक। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाहुना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने डॉट डॉट में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। उचित शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अंतकरण, मन, चित्त, या आत्मा। बताइए क्या होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मैंने मन में सोचा कि भला ऐसा क्यों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। मुझे तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, इस वाक्य में तो किसी की भी वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्यों में क्रिया है।
है, भेद वाला सही विकल्प है। फिरणार्थक है, नाम धातु है, पूर्व कालिक है या संयुक्त है? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, पूर्वकालिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अनुस्वार में, अनुनासिक में, ह्रस्व में या प्लुप्त में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्लुप्त में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ग संयोजन, वर्ण विच्छेद या संधि या संधि विच्छेद? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विच्छेद। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितनी है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठ तालव्य है या ओष्ठ है? क्या होगा दोस्तों इसका? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंठ तालव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? शब्द, वर्ण, अर्थ, मात्रा? किसे मानते हैं दोस्तों 27 में का? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञानदीप किसकी रचना है? किसकी है दोस्तों? ब्रह्मभूषण, शेख नबी या रहीम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेख नबी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्रिका की रचना किसने की? सुंदर ने, सेनापति ने या मोहनलाल मिश्र ने या केशव ने? किसने की थी दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, केशव ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? गुंडा, सालवती, ग्राम या मछुआ? कौन सी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्राम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीता वनवास से संबंधित एक काव्य कौन सा है? बताइए दोस्तों। सबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात या प्रभात पर्व? कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रभात पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपा। कृपया करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दें। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। बताइए दोस्तों। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, रात भर पढ़ता रहा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
वी, वह सारी रात पढ़ता रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न के भेद का सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी, इससे क्या होगा दोस्तों? प्रगति घोतक पक्ष है, आरंभ दायोतक पक्ष है, या पूर्णता दायोतक घोतक पक्ष है, या सत्य घेतक पक्ष है? बताइए कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर, अब सीता चलने लगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरंभ घोतक, यानी अभी आरंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, या निश्चयवाचक सर्वनाम, या निजवाचक सर्वनाम? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्यों का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। विधानवाचक वाक्य है, ये सरल वाक्य है, या मिश्र वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मिश्र वाक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अक्षर का शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विवरण चिन्ह, या विस्मरण? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इकहरा उद्धरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। निराश होना, या जीत जाना, या कमर टूट जाना, या चोट लगना? बताइए दोस्तों क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निराश होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। आठ आठ आंसू रोना, पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, या आश्चर्यचकित होना, या गिन चुनकर रोना? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहुत अधिक विलाप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, अच्छा व्यक्ति मूर्ख धनी, या सोच समझकर करना, या कठोर व्यक्ति? बताइए दोस्तों। और इस क्लास का अंतिम भी क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।